ये कहानी एक बुजुर्ग मजबूर पिता की है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रहे अपने बेटे के घर चला गया। एक शहर के छोटे से मकान में बेटा रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन अंदर उसकी जो चीज़ थी वो महंगी थी। उस घर में उनका बेटा, उनकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा, छोटा सा परिवार साथ रहता था। पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। ये पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम मेज पर साथ में खाना खाता था। बूढ़े पिता की कमज़ोरी के कारण हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिरती रहती थी और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने सब्र कर लिया, लेकिन बाद में वे दोनों बड़े ही ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक हम सहेंगे। इस बात पर उसकी पत्नी भी राजी हो गई। अगले दिन कहीं से एक लकड़ी का बर्तन लेकर आया और घर के एक कोने में उसे रख दिया और उसके बेटे ने कहा, पिताजी आप नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खा लेंगे। वे एक लकड़ी के बर्तन में भी खाना खाने नीचे ज़मीन पर बैठ गए, जिसमें वे अपने बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के बर्तन को बदलने के लिए अपने बाप को लकड़ी के बर्तन देने में उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब होता है तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाना खाता है और बाकी का परिवार मेज पर खाना खाता है। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देखते हैं। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी दिखते हैं, लेकिन उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े बाप का पोता भी ये नज़ारा हमेशा देखता है और वह अपने में ही खोया रहता है। एक दिन जब पति पत्नी टेबल पर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, पापा मैं आप दोनों के लिए लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब खराब हो जाएं तो एक दिन खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा ये सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उनकी भविष्य की किताब उनके सामने खुलती नजर आई। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या समझना है। अगले दिन कमरे के कोने से वो लकड़ी के बर्तन हट गए और अब बूढ़े के पिता बाकी परिवार के साथ मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बड़ी उम्र की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को चिढ़ाती नहीं थी।